प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक लड़की की शादी की पहली रात का सच्चा वाकया बताने वाले हैं। जब उस लड़की की शादी वाली रात आई, यानी सुहाग रात आई, तो अचानक कमरे में दूल्हा बदल कर आ गया। दूल्हे की जगह एक दूसरा लड़का कमरे में दाखिल हुआ। उसके बाद उस लड़के ने दुल्हन के साथ क्या किया, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे, तो कहीं जाइएगा नहीं। वीडियो को लाइक करके वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, मेरठ के अंदर एक गांव पड़ता है जिसका नाम दादर है। आज से 4 साल पहले दादर में रहने वाली लड़की का रिश्ता बिजनौर में रहने वाले लड़के के साथ तय हो गया, जो आर्मी अफसर होता है। और दादर की जो लड़की होती है वो एक सरपंच की बेटी होती है। दोनों का रिश्ता तय हो जाता है और कुछ दिनों बाद दोनों की शादी भी हो जाती है। बेटी की शादी में प्रधान जी यानी सरपंच जी बहुत खर्चा करते हैं। इसके बाद वो लड़की विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है। शादी की पहली रात लड़की सज संवर कर दुल्हन के कमरे में बैठी होती है, लेकिन जो दूल्हा होता है, जो आर्मी का अफसर होता है, वो दुल्हन के कमरे में नहीं जाता, बल्कि उसकी जगह एक दूसरा लड़का जो अपाहिज होता है, जो एक पैर से लंगड़ा होता है, वो लड़खड़ाता हुआ दुल्हन के कमरे में जाता है। जैसे ही वो अपाहिज लड़का कमरे के अंदर दाखिल होता है तो उसको देखकर दुल्हन एकदम से हैरान हो जाती है, क्योंकि वो लड़की समझ जाती है कि ये लड़का तो मेरा शौहर नहीं है, मेरा निकाह तो इसके साथ नहीं हुआ था। ये देखकर वो लड़की चौंक जाती है। इतने में वो अपाहिज लड़का दरवाज़ा बंद करके कुंडी लगा देता है। ये देखकर तो दुल्हन एक बार बहुत डर जाती है, मगर फिर हिम्मत करके वो खड़ी हो जाती है। कमरे में इधर उधर देखने लगती है। इतने में उसको वहाँ पर जो फलों के टोकरी में एक खंजर नज़र पड़ा हुआ आता है। वो उसको हाथ में लेकर उस लड़के से बोलती है, खबरदार, अगर मेरे पास आने की कोशिश की, तुम जहाँ हो वहाँ खड़े रहना। अगर तुमने मेरी तरफ एक कदम भी बढ़ाने की कोशिश की तो इस खंजर से मैं खुद को मार लूँगी या मैं तुम्हारा कत्ल कर दूँगी। ये देखकर लड़का वहीं पर खड़ा रहता है। अब वो लड़की अपने हाथ में उस खंजर को लिए हुए ऐसे ही गुजार देती है और वो अपाहिज लड़का पूरी रात उस लड़की के पास नहीं जा पाता। उसके बाद सुबह होती है। लड़की दरवाजे की कुंडी खोलती है और सीधे बाथरूम में चली जाती है और वहां जाकर वो अपने बाप को फ़ोन लगाती है और रोने लगती है और कहती है कि अब्बू, बहुत गलत हो गया है। इन लोगों ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रात को एक दूसरे लड़के को इन्होंने मेरे कमरे में भेज दिया था। ये सुनकर लड़की के बाप को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो पूछने लगा कि बेटी, कहीं तुमने इज्जत को दाग तो नहीं लगने दिया है? तो बेटी बोली, नहीं अब्बू नहीं, मैं पूरी रात अपनी इज्जत की रखवाली खुद करती रही हूँ। अपनी जान हथेली पर रखकर उसको अपने पास नहीं आने दिया। लड़की का बाप कहता है कि बेटी, मुझे तुझ पर नाज है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी आता हूँ। और हाँ, तुम वहाँ पर किसी को इस बात के बारे में मत बताना, चुपचाप वहाँ पर बैठे रहना। उसके बाद वापस वो लड़की अपने कमरे में बैठ गई। थोड़ी देर के बाद लड़की का बाप अचानक लड़के वालों के घर पहुँच जाता है। उसको देखकर लड़के वाले बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं और पूछने लगते हैं कि सरपंच जी, आपका अचानक आना कैसे हो गया? सरपंच जी कहते हैं, मैं तो पास वाले गांव में किसी काम के लिए आया था, सोचा बेटी से मिलता चलूं, इसीलिए आ गया हो। ये सुनकर लड़के वाले बहुत खुश हो गए और कहने लगे, तब तो ठीक है, आप चाय पानी पीकर जाना। सरपंच जी कहते हैं, नहीं, चाय नहीं पीऊंगा, अब मैं आ ही गया हूँ तो अपनी बेटी को अपने साथ ले जाता हूँ, क्योंकि इसकी माँ की तबीयत अचानक खराब हो गई है। 2-4 दिन के बाद ये वापस आ जाएगी। इस पर लड़के के घर वाले मान जाते हैं और सरपंच जी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से रवाना हो जाते हैं। रास्ते में दोनों बाप बेटी बहुत रोते हैं। बेटी कहती है, अब्बू, इन लोगों ने हमारे साथ बहुत गंदा मजाक किया है। तो अब्बू कहते हैं कि बेटी, अब तुम चिंता मत करो, अब बस तुम बैठकर देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ। लड़की के ससुराल वाले बहुत खुश हो रहे थे। वो सोच रहे थे कि हमारा प्लान कामयाब हो गया, हमने जैसा सोचा था वैसा हो गया। प्यारे दोस्तों, हम आपको बता दें कि लड़की के ससुराल वालों ने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया था, इसके पीछे उनका क्या प्लान था। शादी की पहली रात उन्होंने दूल्हे को क्यों बदला था? दरअसल उस घर में 2 सगे भाई रहते थे। एक आर्मी अफसर था और दूसरा एक पैर से अपाहिज यानी लंगड़ा था। उस अपाहिज का कहीं रिश्ता नहीं हो रहा था, इसीलिए उन्होंने इस लड़की के साथ ऐसा धोखा किया। उन्होंने सोचा, ये तो आर्मी अफसर है, इसकी तो सरकारी नौकरी है, इसको तो कोई भी अपनी लड़की दे देगा, इसीलिए अगर ये लड़की इस अपाहिज को रख लेती है तो इसका भी घर बस जाएगा, बाद में इन दोनों का निकाह कर देंगे।
बस यही सोचकर इन्होंने ऐसा किया था। इन्होंने सोचा कि अगर शादी की पहली रात इस लड़की के साथ हमारा ये अपाहिज लड़का रह लेता है तो लड़की इसकी हो जाएगी। उनका ये प्लान था और इसी वजह से उन्होंने ऐसा किया था। मगर ये लड़की बहुत हिम्मत वाली निकली, पढ़ी लिखी थी और नेक लड़की थी, इसीलिए इनके प्लान को कामयाब नहीं होने दिया। उसके बाद 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। 2 दिन के बाद वो आर्मी ऑफिसर और उसका जीजा दोनों ही दादर गांव यानी लड़की के गांव पहुंच जाते हैं उस लड़की को वापस ले जाने के लिए। लड़की के घर जाकर वो लोग सलाम दुआ करते हैं। सरपंच जी अपने घर वालों को आवाज देकर कहते हैं कि मेहमान आ गए हैं, इनको अंदर ले जाओ और खूब खातिरदारी करो। और उसके बाद उनको एक कमरे में ले जाया जाता है। वहां पर 3 से 4 पहलवान मौजूद होते हैं। इन दोनों के अंदर जाते ही वो पहलवान इन दोनों को पकड़ लेता है, उनके हाथ पांव बांध देता है, उनकी खूब अच्छी तरह से लाठी डंडों के साथ पिटाई करता है, मेहमान नवाजी करता है, क्योंकि प्रधान जी यानी सरपंच जी के घर वालों को काफी गुस्सा था कि ये हमारी बेटी के साथ इतना घिनौना काम करने जा रहे थे। इसके बाद दोस्तों 2 दिनों तक इन लोगों को खूब मारा गया। इधर लड़की के ससुराल वाले इनके बारे में सोचकर परेशान हो जाते हैं कि अभी तक वो लोग वापस क्यों नहीं आए। फिर वो सरपंच जी को फोन लगाते हैं और पूछते हैं, हमारे लड़के बहू को लेकर वापस नहीं पहुंचे हैं, क्या मामला है, सब ठीक तो है ना? तो सरपंच जी कहते हैं, हाँ सब ठीक है, बस उनका यहाँ पर दिल लग गया है, इसीलिए वो यहाँ पर रुके हुए हैं। ये सुनकर दूल्हे के घर वाले खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि जी तब तो ठीक है। फिर ऐसा करते करते 2 दिन का वक्त गुजर जाता है। ये देखकर लड़के के घर वाले परेशान होते हैं और सोचते हैं कुछ तो बात जरूर है। बस यही सोचकर वो अपाहिज लड़का और उसका बाप भी दादर में लड़की को लेने पहुंच जाते हैं। फिर उनको भी घर के अंदर उसी कमरे में ले जाया जाता है जिसमें उन दोनों को बांध कर रखा गया था। अंदर ले जाकर इनकी भी मेहमान नवाजी की जाती है, यानी इनकी भी खूब पिटाई की जाती है। फिर वापस लड़के के घर वाले फोन लगाते हैं और पूछते हैं कि भाई साहब क्या बात है, जो भी यहाँ से जा रहा है वो वापस क्यों नहीं आ रहा है? फिर सरपंच जी ने उनको सारी बात बताई और कहने लगे, आपने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? आपने हमारी बेटी के साथ इतनी गंदी हरकत क्यों की? ये सुनकर लड़की के घर वाले गिड़गिड़ाने लगे और कहने लगे कि हमें माफ कर दो। सरपंच जी ने कहा कि ठीक है, हम आपको माफ कर देंगे, पर आपको हमारे घर आना होगा, वैसे ही जैसे आप बारात लेकर आए थे, और किसी भी रिश्तेदार को कुछ मत बताना, और हाँ तुम्हारे खास लोगों को और रिश्तेदारों को साथ में जरूर लाना, और जो सामान हमने आपको दहेज में दिया था वो भी आपको पूरा का पूरा वापस लाना है। उसके बाद दूल्हे वाले उसी तरह वापस गए जिस तरह से वो बारात लेकर गए थे। उनका सारा सामान यानी दहेज भी साथ ले आए। सरपंच जी के रिश्तेदारों में उन लोगों के खिलाफ बहुत गुस्सा था, इसीलिए वो उनको मारना और पीटना चाहते थे, मगर सरपंच जी समझदार थे। उन्होंने उन लोगों को रोक दिया और कहने लगे, इसमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, ये तो बस रिश्तेदार है और गांव वाले हैं। उसके बाद सरपंच जी ने उन गांव वालों को और उनके रिश्तेदारों को सारी बात बताई और उनको बताया कि ये लोग किस तरह से हमारी बेटी की जिंदगी खराब करने जा रहे थे। ये सुनकर उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आया और उन लोगों ने भी उन्हें खूब खरी खोटी सुना दी और समाज से बेदखल कर दिया, उनका हुक्का पानी बंद कर दिया। दोस्तों उसके बाद सरपंच ने पुलिस को फोन किया और तीनों को यानी बाप को, आर्मी अफसर को और उस अपाहिज लड़के को पुलिस के हवाले कर दिया। तो पहले दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह।